अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स चैप्टर नंबर 8 में एडिशन रिएक्शंस ऑफ अल्कीन्स के अंदर फिफ्थ मेथड जो कि लास्ट मेथड है अल्कीन्स के एडिशन रिएक्शंस के हवाले से वो स्टडी करेंगे। प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर आपने 4 एडिशंस पढ़ ली हैं कि अल्कीन्स में आप क्या क्या ऐड करके मुख्तलिफ किस्म की क्लासेस बना सकते हैं, जिसमें आपने हाइड्रोजन की एडिशन देखी थी, अल्केन्स की क्लास बनाई थी, फिर आपने हाइड्रोजन हैलाइड्स की एडिशन देखी थी और अल्काइल हैलाइड्स की क्लास बनाई थी। थर्ड में आपने सल्फ्यूरिक एसिड को ऐड किया था और अल्कोहल्स की क्लास को जनरेट किया था। प्रीवियस लेक्चर के अंदर फोर्थ मेथड जो आपने स्टडी किया उसके अंदर आपने हैलोजेंस को ऐड किया और विसिनल प्रोडक्ट्स बनाई, विसिनल डाई हैलाइड्स बनाए जो अगेन अल्काइल हैलाइड्स की ही क्लास है। तो इस तरह आपने 4 डिफरेंट क्लासेस जो है 4 डिफरेंट एडिशन से हासिल की एक ही क्लास से, जो कि अल्कीन की क्लास थी। आज हम जो 5th एडिशन पढ़ेंगे ये टोटली एक नई चीज़ है आपके लिए। तो इसमें जो एडिशन है वो है हाइपोहैलस एसिड, यानी हाइपोहैलस एसिड की अब हमने एडिशन करनी है और उसे अल्कीन में ऐड करने के बाद जो प्रोडक्ट हम देखेंगे वो एक न्यू क्लास है। तो स्टडी करते हैं। प्रीवियस अगर आपको लेक्चर याद हो तो उसमें हमने पढ़ा था कि अल्कीन्स में जब हम हैलोजेंस ऐड करते हैं तो नॉन पोलर यानी इनर्ट सॉल्वेंट हम लेते हैं। तो हेलोजिनेशन अल्कीन की हमने करवाई थी, लेकिन कार्बन टेट्राक्लोराइड इनर्ट सॉल्वेंट की मौजूदगी में इस जो एडिशन में आप देखेंगे कि अगेन यहाँ पर भी हेलोजिनेशन होगी, लेकिन यहाँ जो अल्कीन की हेलोजिनेशन होगी वो आपके पास एक्वस सोल्यूशन में होगी। यानी आप हेलोजिनेशन तो करवाएंगे अल्कीन की, लेकिन वाटर की मौजूदगी में करवाएंगे। तो उससे जो आपके पास सबसे पहली जो चीज़ आएगी वो होगी हेलो अल्कोहल, जिसे कलेक्टिवली एक स्पेशल नेम दिया जाता है, दैट इज कॉल्ड हेलोहाइड्रिन। और इस रिएक्शन के अंदर आपके पास सबसे अहम बात यह है कि मॉलिक्यूल्स ऑफ द सॉल्वेंट बिकम रिएक्टेंट्स टू। जो आप एज अ सॉल्वेंट यूज करेंगे वो आपका एज अ रिएक्टेंट भी काम करेगा, एक तो मीडियम को सपोर्ट भी करेगा और रिएक्शन भी प्रोसीड करवाएगा। तो अगर आपके पास अल्कीन की हेलोजिनेशन एक्वस सॉल्यूशन में हो तो इसका मतलब आप हाइपोहेलस एसिड बना रहे हैं और उसकी एडिशन करने जा रहे हैं। और अगर ये आपके पास इनर्ट सॉल्वेंट में हो हेलोजिनेशन अल्कीन की, तो इसका मतलब आप सिंपल हेलोजिन को अल्कीन में डाल रहे हैं और कार्बन टेट्राक्लोराइड की मौजूदगी में आप ये रिएक्शन प्रोसीड कर रहे हैं। लेकिन चूंकि यहाँ पर जो हम हेलोजिनेशन अल्कीन की देख रहे हैं वो एक्वा सॉल्यूशन में देख रहे हैं, जिसका रिजल्ट हेलोहाइड्रिन है, तो सबसे पहले इस हेलोहाइड्रिन की प्रोडक्शन के लिए जो हाइपोहेलस एसिड हमें चाहिए उसकी प्रोडक्शन देख लेते हैं। तो हाइपोहेलस एसिड कैसे बनता है? जब आप किसी भी हेलोजन को वाटर के साथ ट्रीट करते हैं, यानी फर्स्ट ऑफ ऑल हाइपोहेलस एसिड आपके हेलोजन और वाटर के रिएक्शन से डेवलप होता है, तभी वो आपके पास कहता है कि मॉलिक्यूल्स ऑफ द सॉल्वेंट बिकम रिएक्टेंट्स टू। तो X2 जो कि क्लोरीन या बोरोमीन दोनों में से कोई भी हो सकता है, उसमें जब आप वाटर ऐड करेंगे और वाटर ऐड करने के बाद जब आपके पास प्रोडक्ट्स आएंगी तो वो कुछ इस तरह से होंगी कि आपके पास ये जो X2 है, इसका मतलब है इसमें 2 X हैं, उनका बॉन्ड ब्रेक हो जाता है और दोनों X सेपरेट हो जाती हैं। अब वाटर के पास 2 एंड्स हैं, पॉजिटिव हाइड्रोजन और नेगेटिव हाइड्रोक्सिल ग्रुप। यहाँ से एक X का ग्रुप पानी के आपके पास एक टर्मिनल के साथ अटैच होगा, लाइक H पॉजिटिव के साथ अगर जो ग्रुप अटैच होगा X का, तो उससे हमारे पास जो प्रोडक्ट निकलेगी वो है HX, और जो रिमेनिंग X रह गया वो OH के साथ कंबाइन हो जाता है और आपके पास जो मेन प्रोडक्ट हमारी बनती है दैट इज HOX, जिसे हम हाइपोहेलस एसिड कहते हैं। अब जैसा कि आपने देखा कि X2 ये क्लोरीन भी हो सकती है और कॉमनली ये ब्रोमीन भी हो सकती है। तो जो भी आपके पास यहाँ पे यूज़ करेंगे हम वो आपके प्रोडक्ट में आ जाएगी XOCl2 अगर आप Cl2 ले रहे हैं, और अगर आप Br2 ले रहे हैं तो X यहाँ पे Br2 लिखेंगे आप और यहाँ पर XOBr आ जाएगा।
तो अगर आपके पास इनसे ही आगे डिराइव करके आप देखें तो HOX में HOCl भी आ सकता है अगर आप क्लोरीन यूज़ कर रहे हैं, जिसे आप हाइपोक्लोरस एसिड कहेंगे। ये कॉमनली तो हेलस एसिड कहला रहा था ना, हाइपोहेलस। अगर आप क्लोरीन का ग्रुप यूज़ करें हैं तो यहाँ पर ये लफ्ज़ क्लोरस से रिप्लेस हो जाएगा। और अगर आप ब्रोमीन का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपके पास HOBr जनरेट होगी, जिसे आप कहेंगे हाइपोब्रोमस एसिड। तो ये आपके पास दोनों में से कोई भी आपके पास यूज़ हो सकता है। अब ये जो HOX है, अगर आप इसे ओपन करें और इसके अंदर पोलैरिटी को जज करें तो एक तो हैलोजन का ग्रुप लगा हुआ है X, जिसे हम कहते हैं, और दूसरा है हाइड्रोक्सल का ग्रुप। तो इसे आप वैसे तो क्लास के एतबार से हेलो अल्कोहल कहेंगे, और कॉमनली इसे साथ हाइपोहेलस एसिड भी कहा जाता है। और डिपेंड करता है कि कौन सा आप यहाँ पे हेलोजन अटैच कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग उसका नेम भी आप देख सकते हैं, जैसा कि आपने क्लोरो और ब्रोमो के ग्रुप्स के केस में देखा। तो इनकी पोलैरिटीज़ की अगर बात की जाए तो जो हेलोजन होता है उसका अगर आप हाइड्रोक्सल से कंपैरिजन करेंगे तो हाइड्रोक्सल ग्रुप इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो इसीलिए इस पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। और उसके बरक्स जो आपके पास हेलो ग्रुप्स हैं उस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो इस तरह से इनके दरमियान पोलैरिटी डिस्ट्रीब्यूट होती है। ये पोलैरिटी बताने का मकसद इसलिए है कि आपके पास ये एडिशन भी मार्कोनिकोव्स रूल को फॉलो करती है। जिस तरह आपने हाइड्रोजन हैलाइड और सल्फ्यूरिक एसिड की एडिशन में मार्कोनिकोव्स रूल को देखा, बिल्कुल इसी तरह अगर आपके पास यहाँ पे भी अगर कोई सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल अल्कीन आ जाएगी तो आप अनसिमेट्रिकल अल्कीन में यही रूल फॉलो करेंगे। तो नेक्स्ट हम देखते हैं कि हमारे पास जनरल रिएक्शन कैसे होता है। हमने हाइपोहेलस एसिड तो बना लिया, अब उसे हम ऐड भी करेंगे। तो HOX आपने पीछे बनते हुए देखा, जिसे हम हाइपोहेलस एसिड कहते हैं, और ये उनकी पोलैरिटीज शो की गई हैं। ये पार्शियल नेगेटिव है और X पार्शियल पॉजिटिव है। अब ये सबसे लोएस्ट मेंबर ऑफ अल्कीन इथीन, जो कि 2 कार्बन पर मुश्तमिल होता है और एक डबल बॉन्ड होता है दोनों कार्बन के दरमियान, बाकी इनके साथ हाइड्रोजन अटैच होते हैं, जो कि आपने हर जो है एडिशन में अल्कीन्स की इथीन का इस्तेमाल किया एज अ जनरल रिएक्शन। तो आप इसमें जब HOX को यानी हाइपोहेलस एसिड को ऐड करेंगे तो क्या होगा, इन दोनों का बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, और बॉन्ड ब्रेक होने के साथ साथ अल्कीन में जो कार्बन और कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड है वो भी एक बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। अब दोनों कार्बन्स को इनकमिंग ग्रुप्स की तलाश है। अब इनकमिंग ग्रुप्स में यहाँ पे क्योंकि हमारे पास एक ये अल्कीन अगर बाय नेचर देखा जाए तो ये एक सिमेट्रिकल अल्कीन है, तो डबल बॉन्ड के दोनों तरफ में एक जितनी कार्बन है तो कोई भी एक ग्रुप कहीं पे भी जाके लग सकता है। लाइक आपके पास यहाँ पर X जाकर इस वाली कार्बन पर लग गया, लेफ्ट वाली कार्बन पर, और राइट वाली कार्बन पर OH का ग्रुप लग गया। तो इस तरह आप प्रोडक्ट देख सकते हैं कि दोनों कार्बन्स में से जो डबल बॉन्ड था वो एक बॉन्ड ब्रेक हुआ और दोनों कार्बन्स के साथ नेक्स्ट इनकमिंग ग्रुप्स आकर अटैच हो गए। एक तरफ हेलोजन लग गया और एक तरफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप। तो ये है हेलो हाइड्रेन। तो इसमें अगर आप क्लोरीन या ब्रोमीन कुछ भी ऐड करेंगे तो उसके एतबार से इसका नाम रखा जाएगा। लाइक अगर आप क्लोरीन यूज कर रहे हैं तो इसका नाम बन जाएगा क्लोरोहाइड्रेन। तो ये तो था सिमेट्रिकल का केस। अगर कोई अनसिमेट्रिकल अल्कीन आ जाए तो क्या करेंगे, तो फिर रिएक्शन फॉलो करेगा मार्कोनिकोव्स रूल को। उसके लिए आप देख सकते हैं कि अगर हम 3 कार्बन वाली अल्कीन ले लें और ये 3 कार्बन वाली अल्कीन प्रोपीन है और उसमें ये फर्स्ट कार्बन पर डबल बॉन्ड भी है, तो साथ इसमें भी उसी तरह HOX हम हाइपोहेलस एसिड ऐड कर रहे हैं, पोलैरिटीज मस्ट मेंशन करें। तो अब आपके पास यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जब आप इसका बॉन्ड जब ब्रेक होता है तो ये जो नेगेटिव हाइड्रोक्सिल ग्रुप है ये डबल बॉन्डेड दोनों कार्बन के पास नहीं जाएगा। रूल के अकॉर्डिंग ये उस कार्बन के पास जाएगा जिसके पास डबल बॉन्ड हो, वो तो दोनों कार्बन के पास है। दूसरी कंडीशन क्या है इस रूल की, कि उस कार्बन के पास जाएगा जिसके पास लीस्ट नंबर ऑफ हाइड्रोजन हो। तो ये जो सेंटर वाली कार्बन है इसके पास 1 हाइड्रोजन है और ये जो टर्मिनल वाली कार्बन है इसके पास 2 हाइड्रोजन हैं। तो सेकेंड जो आपके पास सेंट्रल वाली कार्बन है ये आपके पास अकॉर्डिंग टू रूल सेटिस्फाई करती है इन अकॉर्डेंस विद द रूल ऑफ मार्कोनिकोव्स। तो हाइड्रोक्सिल का ग्रुप सेंटर वाली कार्बन पर जाकर अटैच होगा और ये जो बॉन्ड ब्रेक होगा तो दूसरी कार्बन के पास हेलोजन का ग्रुप जाकर बॉन्डेड हो जाएगा। तो ये जो रिजल्ट में आपके पास प्रोडक्ट बनेगी ये भी वही हेलोहाइड्रिन ही होगी, लेकिन रूल को फॉलो करके आपके पास दोनों ग्रुप्स जो है डबल बॉन्डेड कार्बन्स के साथ अटैच होंगे, जो कि अनसिमेट्रिकल अल्कीन्स में होता है मार्कोनिकोव्स रूल के साथ। सिमेट्रिकल अल्कीन्स में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप किसी भी कार्बन पर
कोई भी ग्रुप अटैच कर सकते हैं। तो ये है एडिशन आपके पास ऑफ हाइपोहेलस एसिड। अब इससे कुछ मुतल्लिका क्वेश्चंस हैं जो हम एक्सरसाइज के देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, राइट डाउन स्ट्रक्चर फॉर्मूलाज फॉर द प्रोडक्ट्स दैट आर फॉर्म्ड व्हेन 1 ब्यूटीन विल रिएक्ट विद द फॉलोइंग रिएजेंट्स। तो ये अगेन हम पिछले 2-3 लेक्चर्स के अंदर इसको देख चुके हैं। हर एडिशन के साथ हम ये रेलेवेंट पॉइंट स्टडी करते हैं। तो अगेन वो ये कहता है कि आपने जो प्रोडक्ट बनेगी उनके स्ट्रक्चरल फार्मूलाज लिखने हैं, और वो प्रोडक्ट कैसे बनेगी आपको उसने बता दिया है कि आपने 1 ब्यूटीन लेना है और उसको रिएजेंट के साथ रिएक्ट करवाना है, फॉलिंग रिएजेंट जो आपको उसने यहाँ पर दिया। पार्ट नंबर ये 6 है, HOCl, जो कि आप देख कर आपने अगर एडिशन ऑफ हाइपोहेलस एसिड अच्छी तरह पढ़ ली है तो आप ये समझ जाएंगे कि हाइपोहेलस एसिड की एडिशन हो रही है, जो कि यहाँ पे हाइपोक्लोरस एसिड है, एक्स की जगह पे Cl इस्तेमाल हो रहा है। तो आपने 1 ब्यूटीन यानी अल्कीन के अंदर ही बेसिकली इसे ऐड करना है। तो कार्बन चेन से कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर 2 कार्बन पे आपने स्टडी किया और 4 कार्बन वाली चेन भी आ गई है तो काम डबल बॉन्ड के साथ ही होना है। तो आपने क्या करना है, 1 ब्यूटीन का स्ट्रक्चर बना लेना है पहले, और उसके बाद आप उसमें HOCl हाइपोक्लोरस एसिड ऐड करेंगे, पोलैरिटी शो करेंगे। उसी तरह अकॉर्डिंग टू रूल अब काम होगा कि जो हाइड्रोक्सल का ग्रुप है उस कार्बन के पास जाएगा जो डबल बॉन्डेड भी होगी और लीस्ट नंबर ऑफ हाइड्रोजन होंगे उसके पास। तो ये सेकेंड नंबर वाली कार्बन बनती है अगर हम राइट साइड से चलें। तो इस कार्बन पर आप हाइड्रोक्सल ग्रुप को अटैच करेंगे और उसके साथ वाली टर्मिनल कार्बन पर आप क्लोरो ग्रुप को अटैच करेंगे। तो प्रोडक्ट में आप देख सकते हैं कि CH के साथ OH का ग्रुप अटैच हो गया और बॉन्ड ब्रेक हो गया, और CH2 के साथ Cl का ग्रुप अटैच हो गया। अब इसको ओवरऑल बाय नेम हम क्लोरोहाइड्रिन कहते हैं। अगर इसका कॉमनली नाम लें तो वो क्लोरोहाइड्रिन है, और अगर इसे नॉमेनक्लेचर के अतबार से आईयूपैक सिस्टम के अकॉर्डिंग नेम देंगे तो आपके पास क्लोरो और हाइड्रोक्सल ये दो आपके एज अ मेन फंक्शनल ग्रुप्स काम करेंगे, जिनके कंपैरिजन में अगर जाएं तो ये अल्कोहल का जो फंक्शनल ग्रुप है हाइड्रोक्सल, ये पेरेंट कहलाएगा। तो नंबरिंग आपने वहां से करनी है जहां से इन दोनों में से किसी को भी लीस्ट नंबर मिले। तो आप राइट हैंड साइड से नंबरिंग करेंगे। तो 1, दिस इज 2, 3 एंड 4। तो 1 पे क्लोरो है जो कि एज अ सब्स्टिट्यूएंट वर्कआउट करेगा अल्कोहल की निस्बत। तो 1 क्लोरो डैश के साथ, फिर हाइफन, फिर 2 पर आपके पास क्या लगा है, हाइड्रोक्सल का ग्रुप था, तो लेकिन क्योंकि ये पेरेंट बन चुका है तो इसीलिए ये 4 कार्बन के साथ अटैच होकर नाम दिया जाएगा इसको। तो अल्कोहल की क्लास को रिप्रेजेंट करने के लिए हम अल्कानोल का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि ये 4 कार्बन वाला अल्कानोल है तो हम इसे ब्यूटानोल कहेंगे। और 2 इस बात की निशानदही है कि सेकेंड कार्बन पर OH का ग्रुप लगा हुआ है जो अल्कोहल की क्लास को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इस तरह से ये जो है पॉसिबल है हमारे पास रिएक्शन एडिशन ऑफ हाइपोहेलस एसिड का। अब एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14, पार्ट नंबर C। वो कहता है हाउ विल यू ब्रिंग अबाउट द फॉलोइंग कन्वेयंस। क्या आप कैसे ये कन्वेयन करेंगे। कन्वेयन बेसिकली एक रिएक्टेंट से दूसरे प्रोडक्ट में जाने को कहते हैं, और इसके लिए आपको थोड़ा सा थिंकिंग एबिलिटी डेवलप करने की ज़रूरत है। और ये कन्वेयंस जो होती हैं वो आपके रिएक्शंस की प्रैक्टिस मांगती हैं कि अगर आपको रिएक्शंस अच्छी तरह आते हैं तो आप सोचने की सलाहियत रखते हैं और फिर आप उससे प्रोडक्ट बना सकते हैं बआसानी। तो ये पार्ट नंबर 2 हम इसका देखेंगे, जिसमें वो आपसे पूछ रहा है कि 1 प्रोपानोल उसको आप कन्वर्ट करेंगे CH3 सिंगल बॉन्ड CH विद सिंगल बॉन्ड OH विद CH2 सिंगल बॉन्ड Cl। अगर आप इस प्रोडक्ट को देखें गौर से तो इसमें एक जगह क्लोरो और एक जगह OH का ग्रुप हाइड्रोक्सल लगा हुआ है, जो इस बात की निशानदही कर रहा है कि ये हाइपोक्लोरस एसिड से ताल्लुक रखता है, जो कि अभी आपने रिसेंटली एडिशन ऑफ हाइपोहेलस एसिड में स्टडी कर लिया। तो आपने मकसद उसका ये है कि आपने ये बनाना है। अब इस बनाने के लिए आपको सोचना है कि आपको स्टार्टिंग उसने क्या दिया है। उसने दिया है आपको 1 प्रोपानोल जो कि एक अल्कोहल है, और अल्कोहल से आपने जाना है हेलोहाइड्रिन की क्लास में। तो थोड़ा सा आपको वर्कआउट करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा कि आपने कैसे हेलोहाइड्रिन अल्कोहल से बनाना है। तो उसके लिए आपकी आसानी के लिए आप थोड़ा सा एक स्कीम को चेक कर लें कि आपको स्टार्टिंग में अल्कोहल दी गई है, आपसे कहा गया कि हेलोहाइड्रिन बनाएं। अब आपने क्या करना है, आपने डायरेक्ट तो कोई मेथड नहीं पढ़ा कि आप हेलोहाइड्रिन को अल्कोहल से बनाएं। आपने भी रिसेंटली पढ़ा कि आप हेलोहाइड्रिन्स को अल्कीन की क्लास से बनाते हैं बाय द एडिशन ऑफ हाइपोहेलस एसिड। तो आप फौरन से
आप सोचेंगे कि आप अल्कोहल को कैसे अल्कीन में कन्वर्ट करें कि उससे आप डायरेक्ट हेलोहाइड्रिन बना सकें। तो उसके लिए आपको अल्कीन बनाने के लिए अल्कोहल से प्रेपरेशन ऑफ अल्कीन्स की तरफ गौर करना है। तो प्रेपरेशन ऑफ अल्कीन्स में आपने 5 मेथड पढ़े थे, तो उसमें से आप सोचेंगे कि कौन सा ऐसा मेथड था जिसमें आप अल्कोहल को लेकर अल्कीन बना सकते थे। तो अगर आप रिकॉल करें प्रीवियसली प्रेपरेशन ऑफ अल्कीन के मेथड्स को, तो 5 मेथड्स में से सेकंड जो मेथड था वो था डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। कि अल्कोहल, अगर आपके पास अल्कोहल की कोई भी क्लास है तो उसको डिहाइड्रेशन के अमल से गुजार कर आप बासानी अल्कीन बना सकते हैं। तो आप उस प्रोसेस से गुजारेंगे। तो अल्कोहल से आप क्या बना लेंगे? अल्कीन। फर्स्ट ऑफ ऑल आप अल्कोहल से अल्कीन बनाएंगे। क्यों बनाएंगे? क्योंकि अल्कीन से हम डायरेक्ट अपना प्रोडक्ट बना सकते हैं। इसीलिए हमें जो है अपने प्रोडक्ट पर जाने के लिए अल्कोहल को पहले अल्कीन में बदलना पड़ा, फिर अल्कीन से हम हेलोहाइड्रिन आसानी से अपना प्रोडक्ट बना लेंगे। तो ये चीज सिर्फ आपकी ईज के लिए मेंशन्ड है, आपने अपनी आसानी के लिए अपने पास नोट रखनी है। अब आप इसी चीज को बाय रिएक्शन देखेंगे। अब हमारे पास क्या है? 1 प्रोपानोल, CH3 CH, फिर एक हाइड्रोजन ओपन करेंगे CH2OH। अब हम यहाँ पे कर क्या रहे हैं? हम पहले अल्कोहल को डिहाइड्रेट करेंगे, और डिहाइड्रेशन का मकसद क्या होता है कि उसमें आपने वाटर को रिमूव करना होता है। और वहां आपने डिटेल में पढ़ा कि एक कार्बन से हाइड्रोक्सिल ग्रुप और उसके साथ वाली एडजेसेंट कार्बन बीटा कार्बन से बीटा हाइड्रोजन निकलेगी। तो ये दोनों मिलकर आपके पास कोलेक्टिवली प्रोडक्ट में वाटर बनाएंगे, और ये वाटर तभी एलिमिनेट होगा, खारिज होगा इस कंपाउंड में से, जब आप उसे कंडीशन देंगे। और वो कंडीशन क्या थी? प्राइमरी अल्कोहल है ये, और प्राइमरी अल्कोहल के केस में कंडीशन होती थी 75% H2SO4 विद 140 टू 170 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर। जब आप इतना टेम्परेचर प्रोवाइड करेंगे तो ये आपके पास हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स रिमूव हो गए। अब जैसे ही रिमूव हुए तो दोनों कार्बन्स का के पास एक एक इलेक्ट्रॉन वापस आ गया, जो दोनों बाद में ज्वाइन करके बॉन्डिंग कर लेते हैं, और हमारे पास जो 3 कार्बन वाली चेन आती है डबल बॉन्ड के साथ, उसे हम प्रोपीन कहते हैं। यानी हमने डिहाइड्रेशन के फिनोमिना को इस्तेमाल करके अल्कोहल से बना ली है अल्कीन। अब हम बड़ी आसानी के साथ इस अल्कीन का इस्तेमाल करेंगे और अपना प्रोडक्ट बना लेंगे। तो ये CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2 प्रोपीन, इसे आप लेंगे दोबारा। अब इसमें आप डायरेक्टली हाइपोहेलस एसिड बनाने के लिए, क्योंकि उसने आपसे HOCl डिमांड किया है, क्योंकि आपके प्रोडक्ट के अंदर एक जगह हाइड्रोक्सिल के साथ क्लोरो ग्रुप लगा हुआ था, तो आप क्लोरो लेंगे। अगर वहां ब्रोमो होता तो आप ब्रोमो का इस्तेमाल करते। तो आप हाइपोहेलस एसिड ऐड करेंगे। तो हाइपोहेलस एसिड में आप क्लोरस एसिड ऐड करेंगे, क्योंकि आपके क्वेश्चन की डिमांड है कि उसमें क्लोरो ग्रुप आना चाहिए। तो HOCl आप ऐड करेंगे, पोलैरिटी शो करेंगे। क्या होगा? क्योंकि ये अनसिमेट्रिकल अल्कीन है, तो अनसिमेट्रिकल अल्कीन में मार्कोनिकोव्स रूल फॉलो होता है। मार्कोनिकोव्स रूल के लिए आपने क्या पढ़ा था कि नेगेटिव पार्ट उस कार्बन के पास जाएगा जिसके पास पहली बात कि डबल बॉन्ड हो, दूसरी बात लीस्ट नंबर ऑफ हाइड्रोजन हो। तो ये हाइड्रोक्सिल का ग्रुप सेंटर वाली कार्बन के पास जाएगा और सेंटर वाली कार्बन के साथ अटैच होगा, जो कि आप नेक्स्ट में देख सकते हैं कि सेंटर वाली कार्बन के साथ OH का ग्रुप अटैच हो गया, और साथ वाली जो कार्बन है बॉन्ड टूटने के बाद उसके पास क्लोरो का ग्रुप जाकर अटैच हो गया। तो अगर आप इस तरह से इसकी प्रोडक्ट की फॉर्मेशन देखें तो ये CH3, फिर आपके पास सेंटर वाली कार्बन CH के साथ OH का ग्रुप, और OH के ग्रुप के साथ अगर आप देखें जो मार्कोनिकोव्स रूल के अकॉर्डिंग है, उसके साथ नेक्स्ट पर क्या है? CH2 का ग्रुप, और ये जो डबल बॉन्ड था ये सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया आफ्टर द एडिशन, और यहाँ पर साथ क्या अटैच हो जाएगा? CH2 के साथ क्लोरो का ग्रुप। तो ये अब आपके पास जो क्लास आई है, क्योंकि इसमें क्लोरो का ग्रुप मौजूद है, तो हम इसे क्लोरोहाइड्रिन कहेंगे। क्या कहेंगे? क्लोरोहाइड्रिन। और अगर इसका IUPAC सिस्टम के अकॉर्डिंग नाम लिया जाए तो अगेन आप राइट हैंड साइड से नंबरिंग करेंगे 1 2 एंड 3। तो 1 पर आपके पास क्लोरो है, क्योंकि क्लोरो आपका सब्स्टिट्यूएंट के तौर पे काम करेगा। इन दोनों फंक्शनल ग्रुप्स में ये अल्काइल हैलाइड को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये अल्कोहल को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो दोनों में कंपेयर किया जाए तो अल्कोहल को प्रेफरेंस मिलती है, वो एज अ पेरेंट काम करेगा। तो लिहाजा आप यहाँ से नंबरिंग कर रहे हैं तो इसका नाम आप पहले लिखेंगे, इसकी लोकेशन आप पहले बताएंगे। तो ये बनेगा 1 क्लोरो, और सेकंड पर क्या है जी? -2। फिर सेकंड पर आपके पास ये OH का ग्रुप लगा हुआ है, तो 3 कार्बन की चेन है, तो आप 3 कार्बन वाली चेन के साथ OH अगर अटैच हो तो इसे आप क्या कहेंगे? अल्कानोल के एतबार से प्रोपानोल। तो इस तरह आप किसी भी क्लास से किसी भी
दूसरी क्लास में कन्वर्जन कर सकते हैं। सिर्फ एक ही चीज़ की ज़रूरत है, यू मस्ट फोकस ऑन प्रैक्टिसिंग द रिएक्शंस मोर एंड मोर। जितना ज़्यादा लिखेंगे उतना फ़ायदा होगा, और थिंकिंग एबिलिटी डेवलप करें। ये जो आपको पास ऊपर स्कीम बताई गई है, ये आपकी ईज़ के लिए बताई गई है कि आपके अंदर सोचने का जो रुझान है वो पैदा हो, और आप आगे भी मज़ीद जो रिएक्शंस आएँ तो आप उसके बहुत सारे वेज़ होते हैं, कोई एक हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता रिएक्शन की कन्वर्जन का, तो आप कर सकते हैं। तो आज हमने बेसिकली एडिशन रिएक्शंस ऑफ अल्कीन्स को कंप्लीट किया है विद द रेलेवेंट मोस्ट ऑफ द एक्सरसाइज क्वेश्चंस। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम मज़ीद रिएक्शन स्टडी करेंगे जो अल्कीन्स देते हैं। आज के लिए इतना ही। बेस्ट ऑफ लक।